रामायण काल की बात है, जब मेघनाद के वार से लक्ष्मण घायल हो गए थे। तब रावण ने सभी देवताओं को बुलाया और कहा कि लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गया है, तो हे सूर्य, तुम शीघ्रता से जाओ तथा उदयगिरी से उदय हो जाओ। तुम्हारे उदय होने से लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद राम भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। इसलिए तुम शीघ्रता से जाओ और उदय हो जाओ। रावण की बात सुनकर सूर्यदेव पूर्व दिशा से उदय होने के लिए निकल गए। तब हनुमान जी ने उन्हें देखकर आतंकित हो गए। वे एकदम उदयगिरी की ओर भागे और सूर्यदेव के समक्ष खड़े हो गए और उनके रथ का चलना बंद हो गया। फिर सारथी ने घोड़ों को चाबुक मारकर चलाना शुरू किया। ये देखकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे और एक छलांग लगाकर उन्होंने घोड़ों को पकड़ लिया तथा रथ को कुम्हार के चाक के समान घुमाना आरंभ कर दिया। और ये सब देखकर सारथी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने हनुमान जी से रुकने के लिए कहा, क्योंकि सूर्यदेव के क्रोधित होने पर तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए करुणा निधान सूर्यदेव ने सारथी से पूछा कि रथ के पास कौन है। तभी सारथी ने उत्तर दिया कि एक वानर रथ को घुमा रहा है। तभी हनुमान जी ने कहा, हे सूर्यदेव, आप उदय मत होइए। इस पर सूर्यदेव ने कहा, मेरे उदय होने से लक्ष्मण की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और पवन पुत्र हनुमान औषधि लाने गए हैं। उनके आने से पूर्व ही रावण लक्ष्मण का अंत करना चाहता है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे देव, सुनिए, मैं ही पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं इस पर्वत से कुछ औषधि लेने आया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तब तक उदयगिरी ना जाएं, जब तक लक्ष्मण जीवित न हो जाएं। तभी सूर्यदेव ने कहा, मैं रावण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब हनुमान जी ने कहा कि आप सभी देवताओं के मुख्य हैं, दयालु हृदय होकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा कीजिए। यदि आप अभी भी रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो मैं आपको रथ सहित समुद्र में डुबो दूंगा। ये सुनकर सूर्यदेव ने हंसकर कहा कि अरे हनुमान, सुनो, सभी देवता श्री राम की भलाई चाहते हैं। क्या मैं उदयगिरी अपनी इच्छा से उदय हो रहा हूं? कोई देवता रावण से बच नहीं सकता। वे सभी उससे भयभीत हैं। इसलिए मैं विवश होकर रात को ही उदय होने के लिए आया हूं। यदि मैं राम की आज्ञा से लौट भी जाता हूं, तो क्या मैं रावण के दंड से बच पाऊंगा? सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, आप मेरे निकट आ जाओ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सूर्यदेव को आलिंगन करते हुए उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बगल में दबा लिया। उसके बाद वे द्रोण पर्वत से औषधि लेकर शीघ्रता से समुद्र को पार करके भगवान राम के शिविर में पहुंचे। हनुमान जी को औषधि के साथ आया देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। वहीं हनुमान जी की बगल से सूर्य की किरणें निकलते देखकर पूछा कि हे हनुमान, तुम्हारी बगल से सूर्य की किरणें कैसे निकल रही हैं? तभी हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने औषधि लाते समय सूर्यदेव को समय से पहले उदय होते हुए देखा, तो मैंने उन्हें पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया और औषधि लेकर यहाँ चला आया। तभी राम ने कहा कि हे हनुमान, तुमने तो महान चमत्कार कर दिया है। अब ना ही रात्रि का अंत होगा और ना ही अंधेरा मिट सकेगा। सूर्यदेव संसार को प्रकाश देने वाले हैं, उनको अब मुक्त कर दो ताकि वो संसार में उजाला कर सके। तभी श्री राम के आदेश का पालन करते हुए हनुमान जी ने अपने दोनों बाजू ऊपर उठा दिए और सूर्यदेव को मुक्त कर दिया। राम तथा सभी वानरों ने सूर्यदेव के चरणों में नमन किया। उसके बाद सूर्यदेव उदय होने के लिए उदयाचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। अब रात्रि का अंत हो गया और लक्ष्मण औषधि के सेवन से स्वस्थ हो गए, जिससे वानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी।
हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। हनुमान जी के जन्म के समय इनका नाम मारुति रखा गया था। केसरी और अंजनी की संतान होने के कारण इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अंजनी पुत्र मारुति का नाम हनुमान कैसे पड़ा और क्या है इस नाम के पीछे की पूरी कहानी। हनुमान जी के नाम के पीछे एक रोचक कथा है। एक बार की बात है, हनुमान जी को बालपन से ही बहुत भूख लगती थी। उनकी भूख को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल कार्य था। एक बार माता अंजनी किसी कार्य में व्यस्त थी। उसी समय बाल हनुमान उनके पास आकर कुछ खाने के लिए हट करने लगे तो माता अंजनी ने कहा कि वह बगीचे में जाकर कुछ फल खा ले। माता के कहे अनुसार वह बगीचे में फल खाने के उद्देश्य से पहुंचे और बगीचे में घूमने लगे। फिर माता द्वारा बताए फल के अनुरूप ही उन्हें आसमान में एक फल दिखाई दिया। तब वह उसकी ओर आसमान में उड़े और मगन होकर उस फल को खा लिया, जिससे पूरे संसार में अंधकार हो गया, क्योंकि वो कोई फल नहीं था बल्कि स्वयं सूर्य देवता थे। चारों ओर अंधकार देख सभी देवताओं ने बाल हनुमान से आग्रह किया कि वो सूर्य देव को छोड़ दे, लेकिन बालपन एक बार हट कर गया सो कर गया। देवताओं के आग्रह पर भी जब बाल हनुमान ने सूर्य देवता को नहीं उगला तो इंद्रदेव ने क्रोधित होकर हनुमान जी पर अपने वज्र से वार कर दिया। वह वज्र जाकर मारुति की हनु यानी कि ठोड़ी पर लगा। ये देखकर हनुमान जी के धर्म पिता पवन देव को बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने सारे संसार में पवन का बहना रोक दिया, जिस कारण संपूर्ण सृष्टि पर संकट आ गया। पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए इंद्र ने पवन देव को तुरंत मनाया और नन्हे मारुति को सभी देवताओं ने अपनी ओर से शक्तियां प्रदान की। चूंकि वज्र मारुति की ठोड़ी पर लगा था और संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहा जाता है, जिसके कारण तब से ही उनका नाम हनुमान हुआ। महाबली भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। महाभारत की कहानी के अनुसार महाबली भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था। अपने छोटे भाई के बढ़ते घमंड को देख हनुमान जी ने उन्हें सीख सिखाने के लिए एक तरकीब सोची, जिसके अनुसार जब पांडव वनवास कर रहे थे तब एक दिन की बात है जब हनुमान जी भीम के रास्ते में एक वृद्ध वानर के रूप में प्रकट हुए। फिर कहानी कुछ ऐसी है कि जंगल में एक सक्रिय मार्ग से भीम गुजर रहे थे। उसी मार्ग पर एक बूढ़ा वानर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसकी पूंछ रास्ते के बीच में थी और रास्ता रोक रही थी। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने उस वानर से अपनी पूंछ हटाने को कहा। बूढ़े वानर ने उनसे कहा है कि भीम उनकी पूंछ स्वयं ही हटा दे। जिसके बाद भीम ने पूंछ हटाने का प्रयास किया, परंतु हजारों प्रयास के बाद भी भीम उस पूंछ को जरा सा भी न हिला सके। पूंछ जरा सी भी टस से मस न हुई। जब भीम परेशान हो गए और थक गए तब हनुमान जी ने अपने स्वाभाविक रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए और भीम को यह ज्ञान दिया कि उन्हें कभी भी अपने बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान जीवन में हानिकारक होता है। इसके बाद जब भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ तब हनुमान जी ने भी भीम को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि जब पांडवों का युद्ध होगा तब हनुमान जी हमेशा उनके साथ रहेंगे। इसके साथ ही पांडवों को युद्ध में विजय होने का वरदान भी दिया। हनुमान जी ने बाल्यकाल में बाल ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था, लेकिन रामायण में हमें उनके पुत्र का वर्णन मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ।
कहानी शुरू होती है लंका दहन के बाद। जब हनुमान जी लंका से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने देह की गर्मी को शांत करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई। तब उनके पसीने की कुछ बूंदें एक मगरमच्छ के मुंह में जाकर गिरी। कुछ समय बाद अहिरावण उस मगरमच्छ को पकड़कर पाताल लोक ले गया। उसके उपरांत जब मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया, तब उसमें से वानर रूप में एक बलशाली बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अहिरावण ने मकरध्वज रखा और बच्चे को अपने पास रख लिया। जब मकरध्वज बड़े हुए तो उन्होंने महल की पहरेदारी करना शुरू कर दिया। रामायण के अनुसार जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और उन्हें पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी ने उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे और उनकी मुलाकात अपने पुत्र मकरध्वज से हुई। अपने पुत्र होने की जानकारी प्राप्त कर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद जब हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को छुड़वाने के लिए महल के अंदर जाना चाहा, तब मकरध्वज ने मना कर दिया और मकरध्वज के मना करने पर दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में हनुमान जी ने मकरध्वज को हरा दिया और इसके बाद अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को बचाया। जब भगवान श्री राम को हनुमान जी के पुत्र का ज्ञात हुआ, तो उन्होंने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और श्री राम के कहने पर हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया और दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे के गले लगे। जिसके बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कांधे पर बैठाकर पाताल लोक से चले गए। बात उस समय की है जब राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। रावण के हाथ और सिर कटने के बाद भी पुनः जुड़ते जा रहे थे। कई बार रावण ने राम के साथ युद्ध किया, लेकिन हर बार वह लंका सुरक्षित लौट जाता था। इसी बात को लेकर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि इस पापी को कैसे मारा जाए। तभी विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, रावण शिव जी का परम भक्त है और उसे 2 वरदान प्राप्त है। प्रथम तो ये कि उसके 10 सिर हैं और 20 हाथ कभी नहीं कटेंगे, और दूसरा, उसको एक मृत्यु बाण दिया गया है। इस बाण को अगर उसकी नाभि में मारा जाए तो ही उसकी मृत्यु होगी, और ये बाण मंदोदरी के पास है। मंदोदरी ने इसे कहाँ रखा है ये मुझे नहीं पता। विभीषण की बात सुनकर राम के चेहरे पर उदासी छा गई और कहा कि तुम्हारी बात सुनकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि रावण को मारना आसान काम नहीं है, और ना ही मुझे मृत्यु बाण मिलेगा और ना उसकी मृत्यु होगी। अगर ये बात मुझे पहले मालूम हो जाती तो मैं व्यर्थ में इतने सैनिकों का खून नहीं बहाता। भगवान श्री राम को परेशान देख पवन पुत्र हनुमान जी वहां आ गए और सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इस काम को करूंगा और रावण के मृत्यु बाण को मैं लाऊंगा। तभी राम ने कहा कि हे हनुमान, अब तक तुमने जो भी कार्य किए हैं वह अतुल्य है, लेकिन रावण का मृत्यु बाण लाना कोई आसान काम नहीं है। तभी हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप आशीर्वाद तो दीजिए, फिर देखिए मेरा काम मैं सफल होता हूँ कि नहीं। और फिर विवश होकर श्री राम को उन्हें अनुमति देनी पड़ी। हनुमान जी श्री राम का आशीर्वाद लेकर चल पड़े और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब ब्राह्मण रूप में वे लंका के महल के पास जाकर रावण की जय जयकार करने लगे और पहरेदारों से कहा कि वह रानी मंदोदरी से मिलना चाहते हैं, और महल के भीतर घुस गए। ब्राह्मण को देख महारानी मंदोदरी का मन श्रद्धा से भर गया और वृद्ध ब्राह्मण को आदर से अपने सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। वहीं वृद्ध के पास कुश का आसन था, वहीं बिछाकर वह बैठ गए। तभी मंदोदरी ने कहा कि हे विप्रवर,
मेरा ये अहोभाग्य है कि आप मेरे महल में पधारे हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तभी वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि महारानी, मैं आपसे और लंकापति रावण से बहुत खुश हूँ और लंका में ही रहता हूँ। रावण का जन्मजात हितैषी हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ नर और वानर कहां से आकर लंका में उत्पात मचाने लगे हैं। इन नर और वानरों का नेतृत्व कोई राम और लक्ष्मण नाम के नर कर रहे हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक रावण के प्राण आपके पास सुरक्षित हैं, तब तक एक राम तो क्या 100 राम भी आ जाए तो रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने पति के बारे में ऐसा सुनकर मंदोदरी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। कुछ देर बाद ब्राह्मण बोले कि किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि बाण कहाँ रखा है। चाहे स्वयं ब्रह्मा भी आकर आपसे पूछे कि वह बाण कहाँ रखा है, तो भी मत बताना। तभी मंदोदरी ने कहा, हे विप्र, आप निश्चित रहें, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपना आसन समेटा और वहां से चल पड़े, लेकिन 2 कदम जाकर रुक गए और बोले कि महारानी, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि विभीषण शत्रु से मिला हुआ है और लंका का चप्पा चप्पा उसकी नजर में है। उसे जरूर ही पता होगा कि आपने बाण कहाँ रखा है। शत्रु को वह ये भेद बताए बिना नहीं मानेगा। तब क्या होगा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तभी मंदोदरी ने वही बने रत्न जड़ित एक खंबे की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे विप्र, वह बाण इस खंबे में है और इसकी जानकारी विभीषण को भी नहीं है। ब्राह्मण को इसी बात की जानकारी पता करनी थी और उन्होंने एक ही बार में खंबे को लात मारकर धराशायी कर दिया। ब्राह्मण हनुमान जी के रूप में आ गए और बाण को लेकर श्री राम के पास आ गए। फिर भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका वध कर दिया। एक बार अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपत नामक अमोघ अस्त्र प्राप्त करने की चाह रखी और तपस्या के लिए हिमालय की ओर चल दिए। रास्ते में उनकी भेंट जंगल में एक वानर से हुई, जो कि भगवान की आराधना में मग्न था, जिसे देख अर्जुन उसके पास चुपचाप बैठ गए और जब वानर समाधि से उठे तो अर्जुन ने वानर को दंडवत प्रणाम करते हुए पूछा, हे कपिराज, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में आराधना क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हे वत्स, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और मैं प्रभु श्री राम की आराधना कर रहा हूँ, परंतु आप कौन हैं? फिर अर्जुन ने कहा, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ और भगवान शिव की तपस्या करने हिमालय आया हूँ। मैंने सुना है कि राम इतने बड़े धनुर्धर थे कि उनके तीरों की तीक्ष्णता से ब्रह्मांड कांप उठता था। तब हनुमान जी बोले कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभु राम तो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे। उनके वाणों के सामने भला कौन ठहर सकता है? तब अर्जुन बोले कि तो फिर उन्हें समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? वे खुद ही तीरों से पुल बना सकते थे। ये सुनकर हनुमान जी समझ गए कि अर्जुन स्वयं को राम लक्ष्मण से बड़ा धनुर्धर समझ रहा है। तभी हनुमान जी ने सोचा कि अब अर्जुन का गर्व खंडित करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि क्या तुम अपने तीरों से एक ऐसा पुल बना सकते हो जो इतना मजबूत हो कि मेरे चलने से टूटे ना? ये सुनकर जोश में आकर अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा पुल बनाऊंगा कि पुल नहीं टूटेगा, और अगर टूट गया तो मैं स्वयं जीवित अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। ये सुनकर हनुमान जी बोले कि अगर पुल नहीं टूटा तो मैं हमेशा तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठा रहूंगा। अब अर्जुन ने बाणों से पुल का निर्माण किया और हनुमान जी के पैर रखते ही पुल टूट गया। ये देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ और शर्त के अनुसार लकड़ियां चुनना शुरू कर दी। तभी अचानक जंगल में एक ब्रह्मचारी आया और उसने अर्जुन से पूछा कि आप इतनी लकड़ियां
सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर ब्रह्मचारी बोला कि प्रतिज्ञा के समय आपके पास कोई और तो नहीं था ना? तब हनुमान जी आगे बढ़े और बोले कि हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं था। तब ब्रह्मचारी बोला कि अब मैं साक्षी रहूंगा। अर्जुन, तुम पुनः अपने बाणों से पुल का निर्माण करो। अर्जुन ने फिर से बाण चलाकर पुल का निर्माण किया और हनुमान जी ने पुल पर पैर रखा, लेकिन इस बार पुल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह देख हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी हनुमान जी ने पुल के नीचे झांका तो उन्हें एक विशाल कछुआ पुल को अपनी पीठ पर टिकाए हुए दिखाई दिया। तब हनुमान जी को समझ आया कि स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में उनके सामने मौजूद है। तभी श्री कृष्ण ने अपना रूप धारण किया और हनुमान जी को गले से लगा लिया। और वहीं ये सब देखकर अर्जुन स्वयं हक्का बक्का से खड़े रह गए और श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर गए। ये देख कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और बोले कि उठो अर्जुन, विद्या पर गर्व करना अनुचित है। तुम्हें अपने शर संधान का घमंड हो गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि हनुमान ने तुम्हारा गर्व खंडित कर दिया। ये सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा याचना करते हुए कहा कि क्षमा करना पवन पुत्र, मुझे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी घमंड नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण हनुमान जी से बोले कि आप अर्जुन को क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी बोले कि क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता प्रभु। जिसके रक्षक स्वयं आप सखा के रूप में मौजूद हो, उसका गर्व करना उचित ही है। भूल मेरी ही है प्रभु। तब श्री कृष्ण बोले कि भूल तुम दोनों में से किसी की भी नहीं है। इंसान के अंदर बैठा अहंकार ही उससे उल्टे काम कराता है। इसलिए अहंकार को त्याग देना ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और उसके बाद शर्त के अनुसार हनुमान जी हमेशा के लिए अर्जुन के रथ की ध्वजा के पास बैठ गए और अर्जुन की हर संभव मदद करते रहे। समय समय पर समस्याओं से निकलने या निकालने के लिए हनुमान जी ने कई बार कई रूप धारण किए। उन्हीं के अनेक रूपों में से आज हम बात करेंगे उनके पंचमुखी रूप के बारे में, जिसमें दिखाया गया है कि हनुमान जी के 5 मुख हैं। तो चलिए सुनते हैं हनुमान जी के पंचमुख की कथा और जानते हैं कि उन्होंने पंचमुखी रूप क्यों धारण किया था। संकट मोचन महाबली हनुमान, ये नाम इन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि कोई भी संकट, विपदा या परेशानी हो, हर समस्या से निपटने का समाधान सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी के पास ही था। यही कारण है कि रामायण काल के दौरान स्वयं विष्णु अवतार राम जी ने भी समय आने पर हनुमान जी से मदद ली। हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की कहानी भी इसी समय से जुड़ी हुई है। आइए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राम और रावण की सेना के बीच बेहद भयंकर युद्ध चल रहा था। ये वो समय था जब रावण अपनी हार के बेहद करीब था। युद्ध में मेघनाद के मारे जाने के बाद खुद को पराजित होता देख रावण ने पाताल में रहने वाले अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया और उसकी मदद ली। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त था, साथ ही तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। रावण के कहने पर अहिरावण ने अपनी माया का उपयोग किया और राम जी की पूरी सेना को निद्रा में डाल दिया। वहीं राम लक्ष्मण को अपहरण कर पाताल लोक ले गया। जब उसकी माया का प्रभाव कुछ देर बाद कम हुआ तो विभीषण को यह ज्ञात हो गया कि ये काम अहिरावण का है। तब विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि वो पाताल लोक जाएं और श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करें। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो वहां उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला। उन्होंने अपने बेटे से युद्ध किया
और उसे हरा दिया, जिसके बाद वह श्री राम और लक्ष्मण से मिले। फिर हनुमान जी को वहां 5 दीपक दिखाई दिए, जिसे अहिरावण ने मां भवानी के लिए 5 दिशाओं में जलाया था। अगर इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाता तो अहिरावण का वध हो जाता। यही कारण था कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। पंचमुखी रूप धारण कर उन्होंने उत्तर की दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख से सभी दीपों को एक साथ बुझाकर हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण के छल और बंधन से मुक्त किया। इस प्रकार हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप धारण करके राम और लक्ष्मण के प्राण बचाए।